अच्छा, मुझे कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम आप तो बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत हेल्दी हैं, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, आप वर्कआउट करते हैं, आप योगा करते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, आप कैसे पॉजिटिव हो गए? तो भाई पिछले 1 महीने से मुझे कोल्ड और कफ था। इसके चक्कर में मेरी इम्यूनिटी डाउन हो गई और कोरोना को ये दिख गया, उसने सोचा लो आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे और मुझे कोरोना काट गया। मेरा बुखार 1 हफ्ते तक कम ही नहीं हुआ। जब होली के टाइम पर मैं पॉजिटिव आई, तो हम लोग बहुत छोटी जगह पर रहते हैं और यहाँ पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और होली पर पॉजिटिव होने का मतलब है हमारे यहाँ 2 दिन होली खेली जाती है, 3 दिन सब बंद रहता है। डॉक्टर्स हमारे यहाँ बाहर से आते हैं, भोपाल वगैरह से आते हैं। तो 3 दिन मेरे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था और मैं सिर्फ पैरासीटामोल और पानी के साथ गुजारा कर रही थी, आइसोलेटेड थी। 4th डे वन ऑफ माई कजिन जो कि डॉक्टर है और कोविड ट्रीट कर रही थी, शी सेंट मी प्रिस्क्रिप्शन, आई स्टार्टेड मेडिकेशन। कॉफिंग मेरी बहुत बढ़ गई थी। 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि रात में आधी आधी रात में मेरा ऑक्सीजन लेवल एकदम से 80-82 आ रहा था और ना मैं ब्रीथ कर पा रही थी, ना मैं बोल पा रही थी, ना मुंह से आवाज निकल रही थी। इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि फोन उठाकर किसी को इन्फॉर्म कर दो। और ऑफ कोर्स उस पूरी फ्लोर पर मैं अकेली थी एंड समवेयर आई वॉज श्योर कि मेरी सुबह नहीं होने वाली। पर अगले दिन जब मैं सुबह उठी, मुझे खुद को यकीन दिलाना पड़ा कि मैं उठ गई हूं और सुबह हो गई है। यू कैन, आप शायद महसूस कर पाए वो मोमेंट्स जब आप बैठ भी नहीं पाते हैं। मेरी ये जो नेक थी वो मेरे सर का वेट नहीं ले पाती थी और इस तरह से मेरे 7 दिन बीते। अब कुछ डोंट्स मुझे शेयर करने हैं कि जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहली क्लियर स्ट्रेट बात, ये क्रिकेट नहीं है, ये कोरोना है, ये कोविड-19 है। हर थोड़ी देर में स्कोर चेक करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। न्यूज से, नेगेटिव इंफॉर्मेशन से, मैसेजेस से, इन सब से दूर रहिए। मीडिया वैसे ही बहुत नेगेटिविटी को हाइप अप कर रहा है, स्टे अवे। अगर आपको टीवी देखना है, आप टेलीविजन में इंटरेस्टेड हैं, गो फॉर समथिंग कॉमेडी एंड दैट लाइटन योर मूड। नंबर 2, डरना बिल्कुल नहीं है। डरना मत, कोई सेंस नहीं है डर का। दिस इज द बेस्ट थिंग विद मी, आई कैन फील कि मुझे जब इस तरह से कुछ बहुत बहुत अक्यूट इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं और मुझे मैं फिजिकली इल हो जाती हूँ, मुझे डर नहीं लगता और ये सबसे अच्छी बात है। अब डरना क्यों नहीं है? देखो, अगर आप एक लड़की हो, आप एक लेडी हो, तो आप वैसे भी ज्यादा डिफिकल्ट चीजें, फॉर एग्जाम्पल पीरियड एंड प्रेगनेंसी, आप उनसे डील करते हो। तो ये सिर्फ कोरोना है, यू कैन डील विद इट, डोंट स्केयर, डोंट बी अफ्रेड। नंबर 2, अगर आप लड़के हो तो आपको फिजिकली ऑलरेडी इतना स्ट्रांग बनाया गया है कि आप कोविड से इजीली डील कर सकते हो, इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है। हाँ, स्टूपिडिटीज नहीं करनी है। अब मेरा स्टूपिडिटीज से मतलब क्या है? अगर आपकी बॉडी में कोई सिम्टम है तो आप खुद को आइसोलेट करें। उस तरह आप उस टाइम पर आप दूसरों के साथ नहीं घूमे फिर। पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, कई लोगों को मैं देख रही हूं उनको टेस्ट करवाने में डर लग रहा है, डोंट डू दिस। देखिए, जितनी जल्दी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा उतनी जल्दी आप रिस्क से बाहर आ जाएंगे। तो स्ट्रिक्ट नो, नो फॉर द स्टूपिडिटीज। देन और क्या नहीं करना है? जूसेस और ठंडे फ्रूट्स जिनका नेचर ठंडा होता है उनको अवॉइड कीजिए। आप आपकी बॉडी को बेहतर समझते हैं कि क्या आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई क्रॉनिक इलनेस है, क्या कोई एलर्जीज हैं, उस हिसाब से अपनी बॉडी को डील कीजिए। फास्ट मत कीजिए, हाँ, व्रत मत कीजिए, उपवास मत कीजिए, डाइट पर मत रहिए। कई लड़कियां या कई लड़के जो डाइट पर हैं, इस टाइम सब छोड़ दो, हैव अ हेल्दी डाइट, हेल्दी खाओ। फ्रिज से निकाल कर सामान यूज मत करो। फ्रिज में इतना एक्सेस सामान मत स्टोर कर दीजिए कि आपको फ्रिज का सामान यूज करना पड़े। तो ये तो मेरी तरफ से कुछ डोंट्स हैं। डरिए मत, स्ट्रेस मत लीजिए। अपनी फैमिली के साथ अगर हैं तो फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। अब डूज क्या करना है? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब सारा पानी पीजिए। विटामिन सी का इंटेक बहुत अच्छा रखिए। मुझे पता है स्मेल और टेस्ट चला जाता है, लेकिन खाना स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हेल्दी खाइए, पेट भर के खाइए। आइसोलेटेड रहिए। आपके घर में जो एज लो होंगे, हो सकता है आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, आप उससे चीज से जल्दी बाहर निकल आए, लेकिन दूसरे लोगों को डर और खतरा रहता है। ऑक्सीजन चेक करते रहिए हर 3 to 4 आवर्स में। अब दिन में 2 बार
ऑक्सीजन कैसे चेक करनी है ये बता रही हूँ। दिन में 2 बार आप 6 मिनट का वॉक कीजिए और कोशिश कीजिए उन 6 मिनट में आप 500 मीटर 500 मीटर्स चल सकते हो और उसके बाद आप अपना ऑक्सीजन चेक कीजिए। अगर आप 6 मिनट्स में 500 मीटर की वॉक ले सकते हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल सही है, बिलीव मी, आप हिमालय पे जाने के लिए भी फिट हैं। अब अगर आप घर पर हैं और आप घर पर ही ठीक होना चाहते हैं, आपको अपना ऑक्सीजन, अपने लंग्स का ध्यान रखना है। प्रोन पोज, आई रिपीट, प्रोन पोज, प्रोन वेंटिलेशन, इसका ध्यान रखिए। आप चाहें तो इससे रिलेटेड यूट्यूब पे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। इसमें आपको उल्टा लेटना होता है, कुछ पिलोज यूज करने होते हैं और ये जो वेंटिलेशन है ये आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के कंपैरिजन में 60% ज्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स तक लेकर जाता है। तो इस वक्त पर आप एटलीस्ट, अगर आप, आपके फैमिली मेंबर्स कोई भी इस तरह इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, देन गो फॉर द प्रोन पोज। लास्टली मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करनी है, जिसमें नंबर 1 है डरो मत। नंबर 2 है, अगर आपको कोई भी सिम्टम इस तरीके के लग रहे हैं तो टेस्ट करवाने में मत डरिए। जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट करवाइए और मान चलिए अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो HRCT, लाइक 4th और 5th डे डिफिकल्ट होते हैं, तो HRCT के लिए जाइए। अगर आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव भी आता है तो भी HRCT में जो स्कैन होगा उसमें आपके लंग्स की एक्चुअल सिचुएशन दिख जाएगी और वहां से आपका सही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मान चलो आपको डर लग रहा है, आप स्ट्रेस्ड हैं, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, तो ये टिप आपको कोई नहीं देने वाला। आप किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप कोई भी एक मंत्र उठाइए जिससे आप रिलेट कर पाते हो, रेजोनेट कर पाते हो, और वो मंत्र आप मेंटली रिपीट करते रहिए। इससे आपका फियर कम होगा, आप मेंटली पीस अचीव कर पाएंगे और आपके अंदर फेथ बढ़ेगी। तो ये तो रहा फिजिकल और मेंटल इमोशनल लेवल पे। यकीन मानिए ये वक्त बहुत मुश्किल चल रहा है। ऐसे में कोशिश कीजिए नेगेटिविटी से दूर रहें। देखिए कि आप किसकी मदद कितनी ज्यादा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। किसी की मदद हो सकता है आप फिजिकली कर पाएं, किसी की फाइनेंशियली कर पाएं, किसी को फोन कर उससे अच्छी बात कर लीजिए, उसको यकीन दिलाइए कि आप ठीक होकर ही वापस आएंगे। अगर आपके यहाँ हेल्पर्स काम करती हैं, मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनकी फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि ट्रीटमेंट इतना महंगा और कॉस्टली होता जा रहा है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो आपको सर्व करते हैं तो उनका ध्यान रखिए। जिस चीज में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, हो सकता है उनको नॉलेज नहीं हो। कई बार तो ऐसा भी होता है एक एक कमरे में 5-5 लोग रहते हैं, अगर उनमें से कोई पॉजिटिव है तो वो कैसे क्वारंटाइन रहेंगे। सोचिए आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। मुश्किल वक्त की एक सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो लाइफ की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कीप हेल्पिंग योरसेल्फ, कीप हेल्पिंग अदर्स, कीप ब्लेसिंग अदर्स, because we all have one beautiful, precious life. Thank you.